तो आज हम देखेंगे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. सो इफ एनीवन आस्क्स यू कि इकोनॉमी में सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी, या फिर एक तरह से कह लो इन इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू दैट एस्पेक्ट कि मैनेजमेंट कैसे हो. सबसे पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब सब हम क्या बनाए भाई, प्रोड्यूस क्या करें, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. देन वी हैव हाउ टू प्रोड्यूस. भैया चलो पता चल गया क्या बनाना है, बट कैसे करें, व्हाट, क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, क्या फिर रिक्वायरमेंट्स होंगे, रिसोर्सेस होंगे. और फिर आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, भाई कर किसके लिए रहे हैं हम. ठीक है, तो ये जो दो ऊपर के जो दो क्वेश्चंस हैं, व्हाट एंड हाउ, दे आर डीलिंग विद द प्रोडक्शन साइड. ये सीधे प्रोडक्शन से इनका लेना देना है, प्रोडक्शन साइड. और जो हमारा है फॉर whom टू प्रोड्यूस, दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एस्पेक्ट ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन, एस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, ये हमने चीजें देख ली कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्वेश्चंस रिलेटेड है. अब इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी केम विथ थ्योरीज, एंड इन थ्योरीज का नाम आप जानते हो. टेक अ पॉज, ट्राई टू थिंक, कमेंट डाउन बिलो एंड रिज्यूम. तो वो फर्स्ट थ्योरी है कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म ने बोला देखो भाई, मार्केट बहुत स्मार्ट है, तुम्हें कुछ नहीं करना है. गवर्नमेंट को बोला शांति से बैठो, लेट द मार्केट फंक्शन. मार्केट क्यों स्मार्ट है, उसने बोला कि जो मार्केट है उसमें डिमांड और सप्लाई का जो गेम है ना, जो हमने देखा था इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो उसने कहा वो बहुत सही है, वैसे से इनको करने दो. तो कैपिटलिज्म को अगर हम फॉर्मल टर्म्स में बात करें, इट इज एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, इट इज एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी. अब आप ये देखो इकोनॉमिक्स में कितनी पावर है कि कैपिटलिज्म ने वर्ल्ड को कैसे चेंज कर दिया, हमारा लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग. जस्ट ट्राई टू थिंक दिस, थोड़ा फिलोसफिकल साइड है, बट यस, वर्थ थिंकिंग अपॉन. देन वी हैव इकोनॉमी विच फॉलोज कैपिटलिज्म, इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. इट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट. या फिर हम उसको कह सकते हैं मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि मार्केट पे बहुत फेथ है कैपिटलिज्म का. एक ये हमने बोल दिया. फिर इसके बाद वी कैन से मार्केट नोज बेटर दैन द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई मार्केट इज द एकदम बिल्कुल मेन कैरेक्टर है इसमें. सच एन एक्सट्रीम, और एकदम एक्सट्रीम कैपिटलिज्म के तरफ में जाऊं जो कहता है कि जीरो इंटरवेंशन. इफ वी गो फॉर जीरो इंटरवेंशन, zero intervention by government, then we hear a term which is laissez-faire economy, which is, I hope, yes, laissez-faire economy. तो ये फ्रेंच वर्ड है which means let do, let go, let pass. जो करना है मार्केट को करने दो, तुम अपना जीरो इंटरवेंशन रखो गवर्नमेंट को. तो इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मार्केट डोमिनेटेड इकोनॉमी विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड. लेकिन इसका एक आई वोंट से रीसेंट एग्जाम्पल है, बट अर्जेंटीना के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका इसमें बहुत फेथ है इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, एंड वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं. सो ही इज एक्चुअली गोइंग फॉर जीरो इंटरवेंशन. तो इंटरेस्टिंग केस होगा ओवर द ईयर्स वो क्या करते हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2025. तो ये 2024 में आए थे इन पावर, एंड वो डोनाल्ड ट्रम्प के काफ़ी उनको फॉलोअर भी हैं. तो लेट्स सी क्या उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ है. सो ही इज ट्राइंग फॉर फुल दिस जीरो इंटरवेंशन इकोनॉमी. सो लेट्स सी दिस क्या इसमें होगा विथ टाइम. देन वी हैव प्रोज ऑफ कैपिटलिज्म, कि इसके फायदे क्या है. अब इसमें ये कहता है कि एक तरह से एक अच्छी बात है कैपिटलिज्म में कि कंपटीशन इज इनकरेज, कंपटीशन इज इनकरेज्ड. तो जब ये इनकरेज होगा तो जो हमारा कंज्यूमर है उनके पास ऑप्शंस होंगे. तो इट इज ब्रिंगिंग इनोवेशन, तो ये इनोवेशन लेके आएगा. इट विल ऑल्सो ब्रिंग एफिशिएंसी. तो इकोनॉमी का तो पूरा है ही कि भाई एफिशिएंटली रिसोर्सेस मैनेज करने हैं. एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन पीपल विल ट्राई कि हम क्या डिफरेंट करें. ऑल्सो कंजम्पशन इंक्रीज होता है, कंजम्पशन इंक्रीज होता है इसमें. How can I say this? As goods are cheaper due to high competition,
सो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, दिस लीड्स टू हाई एम्प्लॉयमेंट. सो इट कैन लीड टू हाई एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल बहुत अच्छे रफ्तार से चल रही है. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो वेज लग रही है, रेंट लग रहा है, तो मनी का सर्कुलेशन काफ़ी हो रहा है, क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट्स. तो एक तरह से हाई इनकम है, हाई स्पेंडिंग है, तो उससे ओवरऑल ग्रो कर रही है इकोनॉमी. सो इफ दिस साइकिल कीप्स ऑन ग्रोइंग, विच आई जस्ट सेड, तो इट विल लीड टू percolation of wealth in the society. So I just said a term, very important term, percolation of wealth. Percolation of wealth मतलब उसका percolation मतलब ड्रिप ड्रिप करके नीचे जाना, जैसे वाटर पर्कुलेट करता है सॉइल की लोअर लेयर्स में, राइट. सो इट इज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट. इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, हम ये बोल सकते हैं. Another name. फिर will move to lower strata of the society, equality through prosperity. That's an important thing. So it is bringing equality. It is aiming to bring equality through prosperity. तो ये सब जो मैंने बोला, अब इसको इस डायग्राम में समझते हैं. ये जो पिरामिड है, ट्रायंगल टाइप शेप है, ये बता रहा है कि ऊपर ये रिच लोग हैं, यहाँ नीचे पुअर लोग हैं. जब वेल्थ का इसमें ज़्यादा रिच बनेंगे तो वो सिर्फ रिच नहीं बनते जाएंगे, उनकी रिचनेस से वो नीचे इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ मिडिल क्लास होगी, उनके पास पैसा आएगा, वो एम्प्लॉय करेंगे, वो फर्दर पुअर लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, या फिर रिच लोग पुअर लोग को एम्प्लॉय करेंगे. तो उनकी जो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है जो टॉप ऑफ द पिरामिड, उसके चलते नीचे भी इफेक्ट, ओवरऑल मुझे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी सबको मिलेगी, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी रहेगी. तो ये है हमारा कैपिटलिज्म का कहना कि इससे सबका भला होगा. तो अनदर वर्ड्स में बोलूँ तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ वन पर्सन मूविंग अपवर्ड्स द पिरामिड ट्रिकल्स डाउन द पिरामिड एंड अदर्स ऑल्सो मूव अपवर्ड्स. एक ऊपर जाएगा, एक व्यक्ति ऊपर गया तो उसके चलते सब लोग थोड़े थोड़े ऊपर जाएंगे. लेकिन हेयर कम्स अ ट्विस्ट. कॉन्स ऑफ कैपिटलिज्म भी अब इसी चीज को बोलता है कि देखो ये है सिचुएशन, ये है हमारी प्रेजेंट स्टेट. मान लो जो आइडियली होना चाहिए था, ये कैपिटलिज्म को एक्सपेक्टेड था, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था कि जो नीचे जो गरीब जो पुअर लोग थे वो कम हो जाएंगे कंपेयर टू, ये ब्रॉड बेस है, थोड़ा ये नैरो हो जाएगा और ये ऊपर लोग शिफ्ट करेंगे ज़्यादा. ये इनका एक्सपेक्टेशन था, ये इनने पूरा ये बोल के कैपिटलिज्म थ्योरी लेकर आए. बट ये है रियलिटी. रियलिटी क्या है? दिस कि ये बेस ब्रॉड हो गया, ये ब्रॉड ही रहेगा, लेकिन जो ऊपर का जो है जहाँ प्रॉस्पेरिटी, मेन प्रॉस्पेरिटी है, वो और नैरो हो जाएगा, वो नैरो होता जाएगा. तो एक तरह से यहाँ एक तरह से बेंडिंग है. इट इज नॉट वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. तो ये हमें देखने को मिलता है. तो इसके स्टैट्स क्या है? वी हैव स्टैट्स. सो व्हाई इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज. तो फर्स्ट वी विल सी दिस यूएस इकोनॉमी एग्जाम्पल. यूएस तो बिल्कुल सबसे बड़ा प्रमोटर है कैपिटलिज्म का, फेस है कैपिटलिज्म, फेस ऑफ कैपिटलिज्म इज यूएस. तो यूएस की इकोनॉमी को कैसे डिफाइन करते हैं? जोसेफ स्टाइट ने ये डिफाइन किया है यूएस इकोनॉमी को कि इट इज द इकोनॉमी टू द 1%, टू 1%, फॉर 1%, फॉर 1% एंड बाय द 1%, एंड बाय 1%. तो ये जो 1% है, जो पिरामिड था, ये है उस पिरामिड का जो टॉप है, उसको ये 1% कह रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी इज बाय डोमिनेटेड बाय दोज 1%. तो 90% ऑफ वेल्थ, नोट माय वर्ड्स, 90% ऑफ वेल्थ
is in the hands of 1% of population. So this is the reality or present stats for capitalism. अब यही चीज़ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में भी है, हवा में बातें नहीं है. वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ये कौन पब्लिश करता है? इट इज पब्लिश्ड बाय योर वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब. वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, WIL. इट इज पेरिस बेस्ड, ये पेरिस में है. वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ठीक है. इसने बताया है कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तभी ये रिपोर्ट निकलती है इसके चलते हुए. अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस से पहले वी कैन सी जो इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी क्यों हुई, इसके थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ऐसे छोड़ते नहीं है टॉपिक को. पहला रीज़न है ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन इज द मेजर रीज़न. एक्सप्लॉयटेशन हुआ, मतलब वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि एक्सक्लूसिवनेस रही. एक्सक्लूसिवनेस ओवर इंक्लूसिवनेस. इंक्लूसिवनेस कुछ नहीं, इंक्लूसिव नहीं हुआ डेवलपमेंट, एक्सक्लूसिव वे में हुआ. उस 1% ने बहुत एक्सक्लूसिवली काम किया. वेल्थ ट्रिकल डाउन नहीं हुई, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ. दैट्स वाई. ऑल्सो सेकेंड पॉइंट में वी कैन से कि जो एक्सटेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेल्थ था टू द लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी इज वेरी मिनिमल. तो मिनिमल रहा, मिनिमल परकोलेशन, ये मतलब बहुत ही कम था. तो उस हिसाब से उनकी ग्रोथ ही नहीं हुई, वाइडनिंग हो गई. सो मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ गॉट स्टैग्नेटेड विद द इन्फ्लुएंशियल क्लास. दिस लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ग्रीड. तो इसमें रोल आता है ग्रीड का, स्टैग्नेशन ऑफ वेल्थ का. तो पिक्चर बहुत इसमें डार्क है. स्टैग्नेशन ऑफ वेल्थ. सो वी सी दिस डार्क साइड ऑफ कैपिटलिज्म. Taking undue advantage of someone's situation, more wealth is accumulated than percolated down. The accumulation of wealth is one factor. Accumulation हुआ, percolation नहीं हुआ. Reckless usage of resources, over exploitation of resources. Limited resources है, उन्हीं को ही उन 1% ने इतना यूज किया कि अब बस क्या ही बोले, दिख ही रहा है सब कुछ जो हो रहा है. तो कॉन्स ऑफ कैपिटलिज्म इज एकदम बिल्कुल आंखों के सामने है. देन वी हैव अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ऑफ एक्सक्लूसिवनेस एंड दिस एक्सप्लॉयटेशन. इट विल लीड टू सोशल टेंशंस. तो ऑब्वियसली सोशल टेंशंस. देन वी विल सी मैनिफेस्टेशंस ऑफ दीज सोशल टेंशंस. तो इसका जो मैनिफेस्टेशन होगा वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है. जैसे we have other ideologies, communalism, तो ये ideologies आई. then we have regionalism, it is regionalism, तो लोगों ने closed door हो गए. then we have Maoism, तो ये सब consequences थे. then we have Naxalism, तो Naxalism और capitalism में link है. you can add this in your answers if Naxals पे questions आता है तो. So no nation could sustain the economic growth or prosperity when growth is exclusive. So exclusive growth नहीं होनी चाहिए in nature or resulting in exploitation. So exclusiveness results in this exploitation further. तो सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए और उस सस्टेनेबल ग्रोथ को रखने के लिए इट हैज़ टू बी इंक्लूसिव. सो वी शुड स्ट्राइव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है. दिस इज द मोस्ट सस्टेनेबल वे फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. बट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन इज हाईली एफिशिएंट. तो कैपिटलिज्म इतना होने पे क्यों चल रहा है? इट इज हाईली एफिशिएंट. द प्रोडक्शन इज एफिशिएंट, कंजम्पशन इज एफिशिएंट, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रॉब्लम. सो डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटलिज्म में एक ही दिक्कत है. हमने स्टार्टिंग में देखा था, लेट मी गो बैक टू दैट स्लाइड. दिस सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हाट एंड हाउ, ये कैपिटलिज्म बहुत अच्छे से करता है. कैपिटलिज्म इज परफेक्ट, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट है उस पर कैपिटलिज्म लैक्स.
क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही वेल्थ, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो कैपिटलिज्म लैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक हो गया। फिर हम देखते हैं दूसरा, अब आया फिर सोशलिज्म। सोशलिज्म ने कहा मैं डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट करके दिखाऊंगा। कैसे? बिलीव्स इन कलेक्टिव ओनरशिप। उसने कहा भाई सबसे पहले कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए, कलेक्टिव ओनरशिप। ये नहीं कि रिच रिच होते जा रहे हैं, पुअर पुअर होते जा रहे हैं, ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड है, लेबर है, ये सब हमने देखे थे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अंडर। देन फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। तो प्ले इसमें क्या करता है, स्टेट इंटरवीन करती है, स्टेट इसमें इंश्योर करती है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स। तो मतलब एबिलिटी से प्रोड्यूस करेंगे और नीड्स से मिलेगा। सो एबिलिटी से प्रोड्यूस करो, नीड्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इसने प्रोडक्शन के लिए ये चीज़ बोली क्या सोशलिज्म ने, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये चीज़ बोली, इनइक्वालिटी को हटाने के लिए। फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट भी है और इसमें मार्केट भी है। तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का दोनों इसने गुड पार्ट्स ले लिए। तो की प्लेयर्स गवर्नमेंट एंड मार्केट है। अब इंडिया का केस देखो तो इंडिया का रहा है 1947 से लेके 1991 तक इंडिया का जो था मिक्स्ड इकोनॉमी ही रहा है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी था विथ मोर सोशलिज्म, ज़्यादा सोशलिज्म था। और जब थोड़ा हुआ 1991 से बाद रिफॉर्म्स हुए तो कैपिटलिज्म भी फिर डोमिनेट करा। फिर एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हमारे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और एलपीजी रिफॉर्म्स आफ्टर 1991. So prior to reforms, Indian economy was called, I should mention this, license Raj, permit Raj, and this is by वो critique थे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, given by C Rajagopalachari जी, और वो critique थे of Nehruvian economy. So उनको quote कर सकते हैं here. Then we have a prelims practice question coming up. A closed economy is an economy in which A, B, C, D. Answer this in comment section. Pause the video. Take 1 minute of time. तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? Okay, so I hope आंसर किया होगा. Closed economy अब डिस्कस करते हैं. मतलब अपने ही अंदर हैं, अपने ही बबल में बैठे हैं, बाहर से इंटरैक्शन नहीं है. बाहर से मेरा मतलब एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. तो एक ही ऑप्शन लग रहा है, नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स. तो बाकी जो ऑप्शंस है वो मैच नहीं करे. ओनली एक्सपोर्ट्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता. डेफिसिट फाइनेंसिंग दोनों का कोई सेंस नहीं बैठ रहा है. तो आंसर इज डी. फिर उसके बाद हम चलते हैं. ओके, सो वी हैव रीच द एंड. सो चेक इकोनॉमिक्स आंसर राइटिंग सेशन फॉर मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो अभी बस आई विल बी रिकॉर्डिंग इट एंड अपलोडिंग इट अंडर द इकोनॉमिक्स राइटिंग आंसर राइटिंग सेशन प्लेलिस्ट.